मनी महेश कैलाश। 5 कैलाश यात्राओं में से हर साल सबसे ज़्यादा श्रद्धालु मनी महेश कैलाश की यात्रा पर ही जाते हैं। 2025 में आई आपदा के बाद ये मेरी प्रथम कैलाश यात्रा थी। दो 2025 में आई आपदा के कारण मनी महेश यात्रा के रूट को काफ़ी जगहों पे नुकसान पहुंचा है। और ऑफिशियल यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन के द्वारा इन सभी स्पॉट्स को ठीक करवा दिया जाएगा। तो चलिए लेके चलते हैं आपको मनी महेश कैलाश की यात्रा पे और करवाते हैं आपको भोले बाबा के दर्शन। मनी महेश जाने के लिए आपको आना पड़ेगा हिमाचल के सबसे कम एक्सप्लोर्ड डिस्ट्रिक्ट चंबा में। चंबा पहुंचने के लिए आपको बाय रोड ही कनेक्टिविटी मिलती है। यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट अमृतसर और धर्मशाला है और नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पठानकोट है। और लास्ट ईयर के डिजास्टर के बाद चंबा भरमौर रोड पे भी कई जगह पे नुकसान हुआ है। और चंबा से लगभग 2 या 3 घंटे की ड्राइव के बाद आप पहुँच जाते हैं भरमौर। मनी महेश यात्रा पर जाने से पहले आप अपना पहला पड़ाव चंबा को भी बना सकते हैं या फिर आप भरमौर में भी आगे स्टे कर सकते हैं। अगर आप भरमौर में स्टे कर रहे हैं तो 84 मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा और बिना भरमानी माता के दर्शन किए आपकी मनी महेश यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। ये पैदल यात्रा शुरू होती है हरसड़ गांव से, जो कि लगभग 1900 मीटर की ऊंचाई पे है। और यहाँ से मनी महेश डल तक पहुँचने के लिए आप लगभग 2200 मीटर का एल्टीट्यूड गेन करते हैं। हमने शाम को करीब 4:30 बजे हरसर से लेकर धंचो तक अपनी यात्रा शुरू की और उस वक्त हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। 2025 के डिजास्टर के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान हरसर और धंचो के रास्ते के बीच में ही हुआ है। और अब धंचो से लेकर हरसर तक आपको थोड़ा सा डिफरेंट रूट देखने को मिलेगा, जिसका काम प्रशासन द्वारा जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। बाकी धंचो से लेकर मनी महेश तक रूट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। जब हमने हरसर से अपनी यात्रा शुरू की तब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, जो बाद में धंचो पहुंचते पहुंचते काफ़ी तेज हो गई थी और हमारे धंचो पहुंचते ही बारिश पूरी तरह से रुक गई। और करीब 2.5 घंटा चलने के बाद हम लोग पहुंचे धंचो। बारिश के कारण सराउंडिंग पीक्स में फ्रेश स्नोफॉल होने के कारण धंचो में जून मंथ में भी दिसंबर वाली फील आ रही थी। धंचो में आपके पास रुकने और खाने दोनों की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको एक टाइम का खाना और रात को रुकने के लिए 500 रुपये पे करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह 5:30 बजे हमने धंचो से आगे अपनी यात्रा शुरू कर दी। रात के मुकाबले सुबह धंचो में ठंड काफ़ी कम थी। हालांकि धंचो में अभी काफ़ी ठंड थी, लेकिन लोकल शेफर्ड्स ने अपने पशुओं के साथ धंचो में डेरा लगा लिया था। मनी महेश यात्रा की नेचुरल ब्यूटी आपको ऑफ सीजन में ही देखने को मिलती है, क्योंकि यात्रा के टाइम पे यहाँ काफ़ी भीड़ होती है।
रास्ते में आपको दर्शन होंगे शिव घराट के। यहाँ पे ध्यान लगाने से एको सुनाई देती है, जो कि किसी घराट की आवाज़ की तरह लगती है। सुंदरासी से थोड़ा पीछे भी आपको थोड़ा डैमेज रास्ता देखने को मिलेगा। और धनचो से लगभग 2 घंटे चलने के बाद हम लोग पहुंच गए सुंदरासी। और यात्रा शुरू करने से पहले हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सुंदरासी में भी इस बार दुकानें खुल चुकी हैं। नहीं तो हम फिर सुंदरासी या फिर ऊपर मनीमेश डल पर ही रुकते। और सुंदरासी में इतनी बढ़िया दुकान देखकर हम रुक गए चाय पीने के लिए। देसी धनिया है, जंगली धनिया, ये बहुत बढ़िया चीज़ आती है। और हमारे पास है देसी मसाला जड़ी बूटी वाली चाय बनाते हैं हम, देसी मसाला जड़ी बूटी वाली। वो मतलब आपके पास ही मिलेगी यहाँ पे? यहीं मिलेगी, अदरवाइज कहीं नहीं मिलेगी, नीचे धनसो तक नहीं मिलेगी। ठीक है, लाइट बिल्कुल की प्रबंध है हमारे पास, चार्जर का प्रबंध है। बाकी पूरा जायज रेट है, ऐसा नहीं है कि धनसो वाले रेट है आपके भी? धनसो वाले जो रेट धनसो में चाय पीकर हम निकले अपनी आगे की यात्रा पे। इस बार ग्लेशियर पे मेरे शूज़ बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहे थे, तो इस बार ग्लेशियर पे हम वीडियो नहीं बना पाए। और ऑफ सीज़न में आपको भैरव घाटी से ही मनीमेश पहुंचना पड़ता है, क्योंकि सुंदरासी वाले रास्ते में बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं और उनको पार करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और रिस्की है। भैरव घाटी का रास्ता बहुत ज़्यादा स्टीप है और ये रास्ता आपकी पूरी फिटनेस चेक करता है। लास्ट ईयर के डिजास्टर के बाद भैरव घाटी वाले रूट में भी एक दो स्पॉट्स पे नुकसान पहुंचा है। और फाइनली भैरव घाटी क्रॉस करके हम लोग पहुंच गए गौरीकुंड। और गौरीकुंड में अभी जून मध्य में भी हमें चारों तरफ स्नो ही देखने को मिल रही थी। ऑफिशियल यात्रा के दौरान गौरीकुंड एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि यहीं से सारी फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। जो भी आप भरमौर से फ़्लाइट में आएंगे तो वो फ़्लाइट आपको गौरीकुंड तक ही लेके आएंगी। इसके आगे की 1 किलोमीटर की यात्रा आपको पैदल ही करनी पड़ेगी, या जो लोग चलने फिरने में असमर्थ हैं वो पोनीस का इस्तेमाल करके भी मनीमेश डल तक पहुंच सकते हैं। मनीमेश यात्रा के दौरान गौरीकुंड से ही आपको कैलाश के प्रथम दर्शन होते हैं। और फाइनली धनचो से चल के 4.5 घंटे के बाद हम लोग पहुंच गए मनीमेश डल पे। और डल पे पहुंचते ही सबसे पहले हमारी मुलाकात हुई बर्फानी बाबा से, जो कि पूरी सर्दियां धनचो में बिता के एक दिन पहले ही मनीमेश डल पे पहुंचे थे।
इस साल ऑफ सीजन में भी मणिमहेश ढल पे ढाबे खुल चुके थे और मंदिर में पुजारी बैठ चुके थे। अब टाइम था मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करने का और पिताजी द्वारा दिया गया झंडा मंदिर में चढ़ाने का। जब लास्ट टाइम मैं मणिमहेश ऑफ सीजन में आया था तब हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन इस बार काफ़ी लोग हमें इस यात्रा में मिले। अब काफ़ी लोग ऑफिशियल यात्रा की भीड़ से बचने के लिए ऑफ सीजन में मणिमहेश आना प्रेफर करते हैं। जब हम लास्ट टाइम ऑफ सीजन यात्रा में मणिमहेश आए थे तब मणिमहेश में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी। इस बार हम थोड़ा जल्दी ऑफ सीजन यात्रा पे आए थे, लेकिन इस बार पिछली बार के मुकाबले बर्फ़ थोड़ी कम थी। कमलकुंड अभी भी पूरी तरह से बर्फ में जमा हुआ था। और लगभग 3 घंटे ऊपर मणिमहेश ढल पे बिताने के बाद हम चल दिए वापस चंबा की तरफ। भैरव घाटी से उतरते वक्त हमें और भी श्रद्धालु मिले जो ऊपर मणिमहेश ढल पे जा रहे थे। जैसे कि पहले भी मैंने वीडियो में बताया कि इस साल ऑफ सीजन यात्रा में मुझे बहुत से श्रद्धालु मिले। जो लोग मणिमहेश यात्रा पर आना तो चाहते हैं लेकिन भीड़ को देखकर प्लान नहीं करते, तो ऑफ सीजन यात्रा उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इस तरह का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी जून मंथ की ऑफ सीजन मणिमहेश यात्रा। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भोलेनाथ।